हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। आज अगर आपका भी सपना है एक गवर्नमेंट जॉब पाने का, एक गवर्नमेंट टीचर बनने का और सोसाइटी के लिए कुछ करने का, देश सेवा के लिए कुछ करने का, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचर का सपना बहुत ही अच्छा सपना आपने देखा हुआ है और इसे आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं। कुछ स्टेप हैं, कुछ प्रोसेस हैं, उनको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे कोर्स हैं, कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको क्रैक करके हम आसानी से गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कैसे गवर्नमेंट टीचर बनते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर आपने बीएड, बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है तो सबसे पहला स्टेप है गवर्नमेंट टीचर बनने का। दोस्तों अगर आपको बीएड, बीटीसी और डीएलएड करना होगा, इनमें से कोई एक कोर्स करना होगा। अब गवर्नमेंट ने तो हमारे सरकार ने हमें कह दिया है कि अगर बीएड कोर्स आप कर लेते हैं तो प्राइमरी से लेकर आप पीजीटी तक के टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी चारों लेवल के आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन प्राइमरी टीचर के लिए आप बीएड करने के बाद आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक ब्रिज कोर्स भी करना होगा। वो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है। उसको करने के बाद आप परमानेंट गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे लेवल पर तो जो है आपको अगर बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है तो आप केवल प्राइमरी लेवल के टीचर बन सकते हैं। आप आगे अपर लेवल पे टीचर नहीं बन सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड से आप किसी भी लेवल पे टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 साल का, ये तीनों ही कोर्स 2 साल के हैं, इनमें से कोई भी एक कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिए अपने नॉलेज और लेवल और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको किस में इंटरेस्ट है, किस लेवल पे आपको पढ़ाना है। सपोज आपने बीएड कर लिया 2 साल का, उसके बाद आपको दूसरे स्टेप से गुजरना होगा। दूसरा स्टेप आपका आता है टेट और सीटेट का एग्जाम। देखिए टेट और सीटेट, टेट जो होता है ये स्टेट लेवल पे होता है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको यूपी टेट देना होगा। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको हरियाणा टेट देना होगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको बिहार टेट देना होगा। इसी तरह स्टेट वाइज टेट का एग्जाम होता है, जैसे वेस्ट टेट भी होता है अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। उसी तरह से जब आपने ये टेट निकाल लिया, इसके बाद सीटेट का भी एग्जाम है। सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर बनने के लिए होता है और जो स्टेट टेट मैंने अभी आपको बताए, यूपी टेट, एस टेट और बी टेट एंड वेस्ट टेट, ये आपका स्टेट लेवल पे टीचर बनने के लिए होता है। अगर आप सेंट्रल लेवल पे टीचर बनना चाहते हैं तो आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है और स्टेट टेट जनरली ईयरली होता है। तो अब हम लोग दूसरे स्टेप में जब क्लियर कर लेते हैं, सीटेट के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। देखिए सीटेट या टेट दोनों ही में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सीटेट जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इनको क्रॉस करके आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने पेपर फर्स्ट क्रॉस किया है, क्लियर किया है, तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर आपने पेपर सेकंड क्लियर किया है तो आप अपर लेवल पे, अपर प्राइमरी या फिर जूनियर लेवल पे टीचर बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सुपर टेट, तीसरा स्टेप आता है सुपर टेट। अच्छा, टेट तो पास करके आपने एलिजिबिलिटी गेन कर ली है, लेकिन टेट पास करने के बाद अब आपको एक और एग्जाम से गुजरना होगा जिसका नाम है सुपर टेट। यूपी में सुपर टेट होता है, अन्य स्टेट में स्टेट टेट ही होता है। तो सुपर टेट आप क्लियर करते हो तो सुपर टेट क्लियर करने के बाद ये तीसरा स्टेप भी आपका पूरा हो जाता है और आप स्टेट लेवल पे टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हो और आपकी मेरिट बनती है और आपकी ज्वाइनिंग इसके बाद हो जाती है। ये तो स्टेट लेवल तक टीचर बनने के लिए आपको ये 3 लेवल से गुजरना होगा। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट क्लियर करने के बाद आपको चौथा स्टेप आना होगा, तीसरे स्टेप पे नहीं जाना होगा। चौथा स्टेप आपका है केवीएस एनवीएस एग्जाम। आपको केवीएस या एनवीएस का एग्जाम देना होगा। ये अपने सेपरेट एग्जाम ईयरली या 2 साल में, 3 साल में कराते रहते हैं। तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय एनवीएस, इनके एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। एक आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉल पे करके बुलाया जाएगा, आपको इंटरव्यू देने जाना होगा और जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं
तो आपके KVS एग्जाम की जो मार्क्स हैं वो प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स दोनों को जोड़कर एक मेरिट बनती है और उस मेरिट से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो था पूरा टीचर बनने के लिए क्या प्रोसेस है और कैसे कौन कौन से एग्जाम होते हैं और हम कहाँ कहाँ टीचर बन सकते हैं। मतलब दोस्तों, अगर आपने BEd या BTC किया हुआ है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। प्राइमरी, जूनियर, TGT, PGT, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो यही सब इतना था हमारे वीडियो में आज के। और कुछ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा। अगर आपको कैरियर में और कोई दिक्कत है तो आप क्वेरीज लिखिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना के आपको क्वेरीज सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।